डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस की खुद से स्कीमा राइट करेंगे, वो आपस में सारे टेबल से, आप देखो सीक्वल स्टोर जो डेटाबेस है उसके अंदर 5-6 टेबल है ना, तो वो सारे टेबल आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हम भी करेंगे अपने टेबल में। तो ईआर डायग्राम के थ्रू सारी चीजें पॉसिबल होती है, तो कोई वॉरेबल की बात नहीं, खुद से सारी चीजें बाय कैल कभी यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैल कभी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, टीनी इंटीजर होता है, स्मॉल इंटीजर होता है, डेसिमल होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में। लाइक वॉरी नहीं होने की बात है, हम इस चीजें खुद से डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको ना लाइक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सबके माइंड में वो लाइक बोलते रहते हैं बिल्कुल कि एक्सेल की फाइल ऐसे सिंपल में कैसे करेंगे एक्सेल फाइल, तो लोग क्वेश्चन कल क्लास में और हाँ, बताया था, यदि आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं, बता दूं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। एक्सीडेंट See, this is the suppose that there is a things here which I have got I had got data. This is your Excel data actually. See carefully. This is your Excel data, but this file in the form of Excel. ये देखो आप जस्ट ओपन हो रहा है, बट ये एक्सेल के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप किसी भी डेटा को एक्सेल डेटा को सीक्वल सर्वर पे अपलोड करना चाहते हो तो डेटा की फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए, CSV। क्योंकि आपको मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि सीक्वल क्या फॉलो करता है, सीक्वल क्या है, सीक्वल। तो इवन जब आप डेटा टेबल की डिजाइनिंग करोगे ना, आगे बढ़ोगे, तो कॉमा से सारी वैल्यू को लिखना पड़ता है, कॉमा से सेपरेट करके हर एक वैल्यू। तो हमें डेटाबेस को किस फॉर्मेट में देना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करके। इसीलिए CSV क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी नोन होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जब किसी भी एक्सेल फाइल को आप CSV में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, CSV में, मतलब कॉमा सेपरेटेड में। तो उसके बाद उसको एक्सेल इजीली वर्क कर पाएगा, क्योंकि कॉमा से खुद भी सेपरेट कर पाएगा हर चीजों को, हर एक रिकॉर्ड को अलग 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 इंडिविजुअल। ऐसे एक्सेल की फॉर्मेट में हमारा सीक्वल इसको समझ नहीं पाता। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये हमारे पास डेटा थी, एक किसी कंपनी की डेटा है एक्चुअली सी, तो इसमें फिल्टर वगैरह अलग है। सबसे पहले इस फिल्टर को हटा लें, फिल्टर हटाने के लिए कंट्रोल से टेल कर लें, आप फिल्टर हट गई, देखिए। अब इसको आप सेव कर लें, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका फिल्टर लगता भी है, फिर फिल्टर, तो दोनों का यूज है, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही दोनों चीजें होती है। इसको मैं CSV में चेंज कर रहा हूँ, देखिए आप, इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ CSV फॉर्मेट में। CSV में चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक सेव टाइप है, यहाँ पे CSV चूज कर, CSV में हो गया, देख पा रहे हैं आप, CSV कॉमा डेलिमिनेटेड, एक और है CSV, दोनों में डिफरेंस है, CSV ये वाला, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, UTF-8 वाला नहीं यूज करना है, CSV इसको यूज कर लें, सेव कर लें। ये CSV में आपका डेटा सेव हो गई। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल अपने वर्कबेंच को ओपन कर लेना है। इसको मैं क्यूरी से भी करके दिखा दूंगा कि क्यूरी से आप डैश कैसे एक्सेस करते हो डेटा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इंटरफेस की हेल्प से डेटा को बता देता हूँ कैसे आप सीक्वल सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो जस्ट मैंने एक्सेल से अपना ओपन किया हो सर्वर बाय सीक्वल वर्कबेंच, तो आप भी कर लें साथ के साथ। आपके पास यदि कोई एक्सेल की डेटा हो तो आप भी इसको ट्राई करें, मैं आपको डेटा नहीं तो आप कहें तो ये डेटा मैं आपको भेज भी देता हूँ, भेज दूं, आप भी वर्क करोगे मेरे साथ के साथ, या आपके पास कोई एक्सेल शीट है। ग्लोबल सुपर स्टोर में ना दिक्कत क्या है कि उसमें मल्टीपल फोल्डर है, तो हर एक फोल्डर को CSV में करना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर 3 टेबल है, तो 3 अलग अलग टेबल बनेंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा सकता है। इसलिए ये जो फोल्डर है इसके अंदर सिंगल डेटा है। तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यदि आपके पास डेटाबेस डिजाइन है तब तो गुड,
नहीं तो आप क्या करो, नया डेटाबेस क्रिएट करो, क्योंकि जिस नेम से वो टेबल है, क्योंकि ये आपको डेटाबेस डिजाइन करनी पड़ेगी ना। टेबल कहाँ होता है डेटाबेस के अंदर, तो हमें डेटाबेस रिक्वायर्ड है। यदि आप कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो तो देन वेल एंड गुड। यदि आप एक नया डेटाबेस बनाकर फिर उसमें काम करना चाहते हो देन आल्सो गुड, है ना। तो यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ से जाके आप एक नया क्रिएट कर सकते हैं। तो आप नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस करके बना लेंगे। अदरवाइज देखो ये वर्ल्ड वाले में मैं डाल देता हूँ डेटा। देखो वर्ल्ड वाले में राइट क्लिक किया, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करें। पूछ रहा है कि डेटा का पाथ पास कर दो या आप डेटा बता दो कहाँ पे। यदि आपको ये हमारे पास डेटा थी, हमारे पास पता है ऑलरेडी पाथ कॉपी करके दे दें। अदरवाइज ज्यादा बेटर है, अदरवाइज बेटर रहेगा क्या कि अब यहाँ से पाथ देने के बजाय क्या यूज करें, ये हमारी डेटा थी, ये आप इसे यहाँ से चूज कर लें। दोनों ऑप्शन आपके पास है, डायरेक्टली यहाँ से ब्राउज करके वो डेटा एक्सेस कर लें जहाँ पे आपकी डेटा थी। तो हमारी डेटा थी एक्सेल स्टडी मटेरियल के अंदर। सर आपने डेटा भेज दिया सर? भेज देता हूँ, अभी भेजा नहीं, भेज देता हूँ आपके ग्रुप में। जस्ट सेकंड में पहले करके दिखा देता हूँ। देखो ये डेटा CSV फॉर्मेट में है, देखो क्लियरली शो कर रहा है यहाँ पे। यदि एक्सेल फॉर्मेट में हुआ ना तो ये आपको शो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइस्क्ल क्या है, CSV को सपोर्ट करता है। यदि ये CSV में नहीं होता ना तो शो भी नहीं करता। ये फोल्डर के अंदर आप कुछ किए होंगे, मेरे पास बहुत सारी डेटा है एक्सेल स्टडी मटेरियल के अंदर, जो है ना बहुत सारी डेटा है हमारे पास जो एक्सेल शीट फॉर्मेट। देखो आपको क्या ये विजिबल हो रही है यहाँ पे? नहीं ना, शो कर नहीं कर रहा है। देख रहे हो ये फोल्डर के अंदर बहुत सारी डेटा। यदि मैं आपको दिखाऊं, देखो इसके अंदर मेरी बहुत सारी डेटा एक्सेल स्टडी मटेरियल के अंदर यदि मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी डेटा। देखो ये देखो, नहीं देख रहे हो ना, सारी डेटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CSV में कन्वर्ट करना, जबकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा। देखो एक ही शो कर रहा है क्योंकि CSV में इसलिए शो कर रहा है। इसको हमने एक्सेप्ट किया, ओके किया। अच्छा जीतू है यहाँ पे, जीतू जीतू नहीं, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करें। देखो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू टेबल, न्यू टेबल करने में ऑनलाइन रिटेलर है, चाहो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे देख रहे हो ना, क्रिएट न्यू टेबल। यहाँ पे ये डेटाबेस का नेम है, जिस डेटाबेस में आप स्टोर करना चाहते हो उसके अंदर कर लो। आपके सर्वर पे जितने भी डेटाबेस है उसके नेम शो कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड में कर रखे हैं। आप चाहो तो एक नया टेबल बना लो, अब खुद से आप चेंज कर सकते हो किसके अंदर रखना चाहते हो। मैं इसके नेम रख दिया माई एक्सेल डेटा, या कुछ भी आप रख लो, माई रिटेलर डेटा। ये टेबल के फॉर्मेट में एक्चुअली होगा, है ना। अब एक चीज और बताओ, आप एक्सेल में आप सॉरी SQL में आपने पढ़ा था क्या कि हमारे डेटा का डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिटली होता है। मतलब हर एक कॉलम का आपको मैनुअली बताना पड़ता है कि डेटा उसकी डेटा कौन सा है। बट आपका SQL क्या है ना कि जब आप एक्सेल, और एक्सेल में क्या कोई कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप का, पढ़े हो कभी? कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक्सेल यदि आपने पढ़ा होगा तो एक्सेल में कोई भी डेटा टाइप का कोई मतलब नहीं होता। कोई कॉलम के अंदर कोई भी डेटा रख दो, उसमें डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट होता है, यस और नो? बट इसमें तो होता है। बट उसके लिए कैसे वर्क कर पा रहा है, तो ये इसलिए वर्क कर पा रहा है, इसलिए ये वर्क कर पा रहा है। और क्योंकि ये ना बाय डिफॉल्ट आपका जो माइस्क्ल सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर चीज को समझ पाता है। ये मतलब सेल्फ इंटेलिजेंस भी यहाँ पे डिसाइड करता है कि इस कॉलम को मैं कौन सा डेटा टाइप डिसाइड, मतलब कौन सा डेटा दूं। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करिए आप। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से, देखो ये सारे कॉलम के नेम है, देख रहे हो ना आप, ये सारे हमारे कॉलम के नेम है। यहाँ से आप कॉलम के नेम के वो चेंज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो ले रखा है परफेक्ट ले रखा है। देखो इनवॉइस नंबर, टेक्स्ट, ये सारी चीजें परफेक्ट ले रखा है। यदि आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। कस्टमर आईडी को JSON के फॉर्मेट ले रखा है, आप चाहो तो चेंज करके इंटरमेंट कर सकते हो। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो हम बाय डिफॉल्ट जो ले रखा है वैसे रहने देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट, ये दोनों हो रहा है, पहले प्रिपेयर हुआ फिर इंपोर्ट हो गया डेटा, नेक्स्ट फिनिश। मैं SQL वर्कबेंच में चलता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो आप, क्या हमने यही डेटा बनाया था? देखो सॉरी, क्या हमने यही बनाया था माई रिटेलर? ये देखो यहाँ पे बन गया है। क्या यही डेटा है जो एक्सेल में वहां पे शो कर रहा था? देखो आप यहाँ पे मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या यही डेटा था ना? इंडेक्स नंबर, स्टॉक वगैरह सारी चीजें यही थी, यस। तो इस तरह से हम इस पे वर्क करते हैं। इस तरह से एक्सेल के डेटा को आप यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हो। समझ रहे हैं हम लोग सभी? यहाँ तो किसी को कोई कंसर्न हो एक बार करके देखना आप लोग भी। मैं फाइल सेव कर देता हूँ। ये एक्सेल की कोई किसी में बेटा, किसी में राइट क्लिक एक्सेल की करके, फाइल भेज देगा। हाँ किसी में भी बेटा, किसी में भी। ये स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है।
ये पहले से क्रिएटेड है क्योंकि आपने वो स्क्रिप्ट फाइल रन कराया था यहाँ। ये वर्ल्ड वाला तो ये सेल्फ होता है, बट आपने स्क्रिप्ट फाइल जो रन कराया था ना, उसकी वजह से डेटाबेस डिजाइन हुए। ये सेल्फ डिजाइन नहीं है, ये मैन्युअली डिजाइन किए हुए हैं। आपने जो क्वेरी रन कराया हो ना, उसमें से रन शो कर रहे हैं आपके पास। सेल्फ डिजाइन भी कर सकते हैं सर, मतलब डेटाबेस खुद से करेंगे सारी चीजें। हाँ जी, खुद से। वो डेटा, वो टेबल है, वो फाइल में जाने से नहीं होगा ना। वो रन करने के बाद डेटाबेस में आपकी डेटा कमिट हो चुकी है, परमानेंटली स्टोर हो चुकी है। तो आपकी जब तक सर्वर रहेगी, जब तक सर्वर क्रैश नहीं होगा, तब तक वो डेटा एज इट इज शो होता रहेगा। समझ रहे हो? जब तक सर्वर क्रैश ना हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो। कल की क्लास में आपको मैंने टेबल एक्सेस करना बताया था, टेबल पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना बताया था, डिफरेंट डिफरेंट। आज मैं आपको दो टेबल, वो मैंने कल एक क्वेश्चन, बात नहीं कर लो आपस में दोनों। क्या कर रहे हो आप लोग बातें? यार आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, अब ऐसे तो मत करो आप। क्या हो गया? सुजान के साथ तो नहीं बैठ गए आप? देखिए ये कस्टमर टेबल है हमारा। कस्टमर टेबल में देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है। क्या ये चीज हमने करवा दिया था आपको? ये दोनों एक साथ मुझे शो करना है तो कैसे देखिए? तो आप कॉनकैट का यूज कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखिए यदि दोनों टेबल को आप एक साथ देखना चाहते हो तो आप कॉनकैट का यूज करके कर सकते हो। तो मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये फाइल शेयर भी कर पाऊँ। कभी कभी तो ऐसे होता है ना, माउस जैसे लगता है इसको भी ठंडी लगती है। देखो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कसम खा रखा, मैं तो ना कट रहा और मैं तो क्लोज करके रहूंगा। ये करना मैं नहीं हट रहा ना भाई साहब, माफ कर दो, हम ही हट रहे हैं। देखो ये कस्टमर टेबल आप देख रहे हो, इसमें कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है। मैं दोनों को एक साथ कॉन्कैट करूँ, तो कॉन्कैट करने के लिए देखो कैसे कमांड चलाते हैं। सबसे पहले किसी भी डेटाबेस के टेबल को एक्सेस करने के लिए वो डेटाबेस सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो अभी आप देखो हाईलाइटेड है, मींस व्हाट, सिलेक्टेड है। यदि सिलेक्टेड नहीं होता तो हम क्या यूज करते हैं? यूज कमांड के यूज करते ना, यस और नो? यूज के बाद हम सिक्वल स्टोर लिखते, तब ये डेटाबेस हमारा सेलेक्ट होता। सिलेक्ट होने के बाद इसमें हम वर्क कर पाते, बट बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड है तो ये कमांड रन कराने की नीड नहीं, तो इसको हम कमेंट बना रहे हैं। कमेंट बनाने के लिए हाइफन हाइफन और स्पेस देते हैं। अब हम कमांड लिख रहे हैं सेलेक्ट, स्टार लिख देंगे तो सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे। सारे कॉलम में एक्सेस करनी नहीं है। चलो स्टार करके पहले एक बार एक्सेस कर लेता हूँ, फिर हम उसमें चेंज कर पाएंगे। फ्रॉम विच टेबल? कस्टमर्स टेबल। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सबको क्लियर हो रहा होगा। ये सारे कॉलम के नेम आ रहे हैं, बट सारे कॉलम के नेम नहीं चाहिए थे। हमें क्या चाहिए था? कस्टमर आईडी तो चाहिए। इसके बाद मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सिंगल कॉलम में चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कॉनकैट एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू कर सकते हो। कॉनकैट, कॉनकैट किसके थ्रू कॉनकैट करना है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को मैंने कॉनकैट कर लिया। दोनों कॉनकैट हो गए। नाउ नेक्स्ट वन है, इसके बाद हमें करना है स्टेट और पॉइंट्स। ये सारे हमें कॉलम को कॉनकैट करनी है। डन। और एक बर्थ डेट भी ले लो चाहो तो, बर्थ डेट। ठीक है, अब मैं कॉमा देता हूँ, रन कराता हूँ। देखो ये सारे कस्टमर के टेबल हमारे दिख रहे हैं। एक चीज नोटिस करो, कॉनकैट होने के बाद ये दोनों एक साथ एडिटिज्म जैसे हो गए। नहीं, क्या ऐसा स्टैंडर्ड है हमारा? नहीं ना। मैं तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में एक सिंगल स्पेस होनी चाहिए। तो सिंगल स्पेस को भी कॉनकैट कर लो आप, है ना? ऐसे समझ रहे हैं आप? देखो ये स्पेस दिखने लगा होगा आप सभी को। देखो छोटा छोटा स्पेस दिख रहा है, यस दिख रहा है ना सभी को? और इस कॉलम का नेम दे दो। कॉलम का नेम कैसे देते हैं हम? एज का यूज करके। एज हमने दे दिया फुल नेम। ये कस्टमर का क्या मैं स्पेस अलाउड है यहाँ पे? यस। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं नेम? नो, एरर आएगा। सो हमने ऐसे लिखा। अब नोटिस करिए कस्टमर का फुल नेम एक सिंगल कॉलम के अंदर आ गया। यस और नो? और यदि मुझे किसी को शेयर करना होगा तो ये शेयर कर देंगे यहाँ से डायरेक्टली। डन। क्लियर है यहाँ से तक? कोई किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? नो। देखो अब ना सपोज दैट एक सिनेरियो में बता रहा हूँ, जैसे मुझे किसी टेबल के अंदर ये ऑलरेडी होता, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट होते एक ही टेबल के अंदर, जो उनको अलग है सपोज, तो क्या करते या फिर जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप नोटिस करो इस टेबल के अंदर, आप नोटिस करो ये एड्रेस में क्या है? 0। ये पिन कोड है सपोज, कि मैं इसको क्या मान रहा हूँ? ये जिप कोड है। ठीक है, मैं चाहता हूँ सबों में से जिप कोड को अलग कर दूं और एड्रेस में जो रिटेन है उसको अलग कर दूं।
एड्रेस के ऊपर केयरफुली देखो आप, देख रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है 0 1 4 1 8 7 2 51 30 5 7 दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ सपोज जिप कोड है किसी कंट्री का या स्टेट का जिप कोड है या व्हाटएवर कुछ भी है, या फिर बिल्डिंग नंबर रख लो सपोज, और मैं चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग नंबर को मैं अलग कर दूं और एड्रेस को अलग सेपरेट करनी है, अलग अलग कॉलम में, दो अलग अलग कॉलम में इनको अलग अलग सेपरेट करना है। अच्छा रिक्वायरमेंट हो सकता नहीं, स्प्लिट भी नहीं काम करता इसमें, स्प्लिट पाइथन में काम करता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने एक्सेल में पढ़ा होगा लेफ्ट मिड और राइट, तो इसको लेफ्ट, यदि आपको लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट, राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करनी है तो राइट, और मिड से एक्सट्रैक्ट करनी है तो, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो एक बार यदि आपको लेफ्ट साइड से इसको एक्सेस करनी है, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट यूज करेंगे, तो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे इसको यदि आप देखो, ये तो आपकी एक टेम्पररी टेबल है, इसको चाहो तो आप सेव भी कर सकते हो, यहाँ से सेव कर देंगे, है ना। तो अभी इसको सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। अब देखो आप सेलेक्ट, मैं ये सारे कमांड एज इट इज रखना चाहता हूँ जैसे है वैसे ही, इसी में कुछ चेंजिंग करते हुए, ठीक है। तो अब इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे न्यू कमांड यूज कर, न्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट्स के बाद अब एड्रेस एक्सेस करनी है, तो एड्रेस ये है। अब एड्रेस में से पूरी एक्सेस नहीं करनी, हमें क्या एक्सेस करना है, लेफ्ट साइड से। तो देखो एक तो वो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, लेफ्ट का फॉर्मूला है, मैं फर्स्ट पैरामीटर पास करता हूँ कॉलम का नेम, जिस कॉलम से एक्सेस करना है, कॉलम का नेम हमें क्या एक्सेस करना है, एड्रेस, एड्रेस, और कितने कैरेक्टर एक्सेस करनी है, तो सपोज अभी बस फिक्स कर रहा हूँ नंबर एक देके, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नंबर, तो ये जितना नंबर दोगे उतना नंबर एक्सेस करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक लिखा, तो क्या करेगा, एड्रेस में से एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके बाहर कर देगा एज जिप कोड। इसको करूंगा मैं और भी चीजें मॉडिफाई एज जिप। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो, ये सिंगल कैरेक्टर को बाहर कर दिया, ये और नो देखो, हाँ तो वो उस पर काम करेंगे, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, समझो मतलब एक एक करके ना स्टेप बाय स्टेप चलोगे। एक्चुअली ना सिर्फ लेफ्ट से काम नहीं होगा, फार्मूला के अंदर सब फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यदि हम राइट साइड से एक्सेस करना होता तो यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर राइट कर दोगे, तो क्या करेगा, वो राइट साइड से एक्सेस करेगा। इसी की जगह पे मैं यदि राइट यूज करता तो राइट साइड से एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। यस, यदि मैं 1 करूंगा तो ई एल ऐसे करके एक्सेस करेगा सब में से, देखो हाँ 2 कैरेक्टर एक्सेस करेगा, देखो कर रहा है ना, 2 करोगे तो 2, जितने दो आप इंटर करोगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, देखो कर रहा है परफेक्ट। और मिड का मिड से एक्सेस करेगा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि यदि सभी का लेंथ सेम होता तब तो कोई इशू ही नहीं था, 5 लिखते सब में से 5 बार एक्सट्रैक्ट करता, बट यहाँ पे लेंथ सिमिलर है नहीं, प्रॉब्लम समझ रहे हो आप ना, लेंथ सिमिलर है नहीं। तो अब आप बताओ मुझे इसमें एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने का ट्राई करो, आपको कहां तक एक्सेस करनी है, लेफ्ट साइड से एक्सेस करना है, कहां तक, जहां तक ये स्पेस का फर्स्ट पोजीशन, यदि मैं किसी भी तरह से स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लूं, तो स्पेस यदि 2 पे है तो मतलब नंबर ऑफ 2 कैरेक्टर एक्सेस करनी है, यदि स्पेस 3 पे है तो लेफ्ट साइड से कितना कैरेक्टर, 3, यदि 4 पे तो लेफ्ट साइड से कितने, 4। समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो यदि मुझे किसी भी तरीके से स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट हो जाए तो हमारा काम बन सकता है, सबकी ना, तो वही कह रहा हूँ, सबकी तो अलग अलग होगी ना पोजीशन, यदि पोजीशन की हेल्प से कोई फार्मूला में ऐसा हो जाए जिस समय हर एक का अलग अलग पोजीशन, सबका अलग अलग है स्पेस का, फिर मैं किसी भी फार्मूले के थ्रू सभी रो के स्पेस की पोजीशन सेम हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती, नहीं डायरेक्टली 5 लिख देते, एक्चुअली डिफरेंट है तभी तो पोजीशन की फार्मूला करनी पड़ रही है आपको। तो इसमें यदि स्पेस की पोजीशन मुझे फाइंड आउट हो जाए, इसमें भी स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट हो जाए, इसमें भी स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट हो जाए, तो हमारा काम इजीली हो सकता है, सर नो। तो अब आपको एक फार्मूला क्या, तो यदि आपको सुनो ध्यान से, यदि आपको किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन फाइंड आउट करना है कि वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पे है, तो आप यूज करते हो क्या, क्या यूज करोगे, पोजीशन ही फार्मूला है इसका नेम।
पोजीशन, किसका पोजीशन एक्सेस करना है? स्पेस का। स्पेस का किस में से? इन कॉलम का नेम क्या है? एड्रेस। आप समझ पा रहे हो मैं क्या एक्सेस करना चाह रहा हूँ? ये स्पेस की पोजीशनिंग बताएगा। सभी का अलग अलग होगा स्पेस की पोजीशन, सभी का अलग अलग काम करेगा। देखो आप, आप नोटिस करो क्या ये करेक्ट बता रहा है? यहाँ पे देखो स्पेस कितने पे है? 2 पे। यहाँ पे कितने पे है? 6 पे। ये कितने पे है? 4 पे। तो क्या ये सही पोजीशन बता रहा है सब में से? यस और नो? तो यदि आप ध्यान से देखते रहना है फार्मूला को, मैं सब फार्मूला पर यूज करूंगा। तो ये फार्मूला को मैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं लेफ्ट कर दूं, ये किसको मैं करता हूँ? लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। देखो ये लेफ्ट साइड से एक्सेस कर रहा है, जिप कोड एक्सेस कर रहा है लेफ्ट साइड से। 2222 मैंने दिया तो 2 एक्सेस कर रहा है। अच्छा ये जीरो के बाद स्पेस ले रहा है, आपको समझना है इसको। जीरो के बाद क्या एक कैरेक्टर और ले रहा है? स्पेस को। तो अब मैं इस फार्मूले को एज ए सब फार्मूला यूज करूंगा इसके अंदर, इसके अंदर, इसके। ये बात सबको समझ में आई? इसीलिए मैं अलग अलग करके पहले ब्रेक करके समझा रहा था चीजें। अब एक बार ध्यान से देखो, पूरे क्यूरी को मैं आपको एक बार क्लेरिफाई करता हूँ, सिंपलीफाई एक बार, सिंपल देखना कैसे। एक बार क्यूरी देखो, और यदि क्यूरी में कहीं आपको डाउट आ रहा है तो बताओ प्लीज। देखो ये तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कौन कैट करके देगा आपको? ये बर्थ डेट एज इट इज आ रहा है, स्टेट एज इट इज आ रहा है, पॉइंट एज इट इज, एड्रेस एज इट इज। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में एड्रेस को मैं दे रखा हूँ, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जहां तक का स्पेस है। ये कहां से एक्सेस करेगा? पोजीशन क्या रिटर्न करेगा? स्पेस को। तो ये बेसिकली ये वाली वैल्यू लेके आएगा। ये क्या लेके आएगा? ये वाली वैल्यू। तो आपका आउटपुट यदि मैं इसको रन कराऊं तो आपकी क्यूरी क्या आएगी? देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या आपको इसने जीप पूरे को जीप को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग कर दिया? देखो नोटिस करो, नोटिस करो। देखो यही था ना आपका एड्रेस। देखो 0 1 फॉरवर्ड नेट 7 कर दिया अलग, 2 5 इसमें 1 था तो अलग कर दिया, 4 5 7 अलग था तो इसको अलग कर दिया। ये सॉल्व देखो आप क्लियरली। तो इस तरीके से हम इस पे वर्क करते हैं। क्या हम सभी को ये चीजें क्लियर है? यस और नो? क्लियर है सभी को? यस और नो? तो क्या इसने अलग कर पा रहा है? देखो 5 7 50 5 3 8 3 5 2 0। यस। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि हमारे पास मैंने एक टेबल, जैसे आप सपोज दैट इसमें इसी सेम जितने एट्रीब्यूट इसमें बनाए हो, जैसे मैं चाहता हूं कि ये जितने, ये जो क्यूरी है जो रिजल्ट जनरेट कर रही है, ध्यान समझना, इसी जो रिजल्ट जनरेट कर रही है उस उतने ही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट का टेबल बना। जैसे मैं ना टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, कॉपी ऑफ द टेबल। अभी हम डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, बस एक क्यूरी पर सॉल्व करने के लिए चीजें कर रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि सपोज मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी अटैच्ड होता, ऑलरेडी अटैच्ड होता, और मुझे इनके लास्ट नेम अलग अलग करने होते, तो कैसे करोगे? फर्स्ट नेम तो आप इजीली अलग कर लोगे, इसमें से कर लोगे ना, बट लास्ट नेम यदि एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे? तो राइट का यूज करोगे, बट एक चीज और उसको यूज करके करना पड़ेगा आपको। मैं लेंथ एक बता ही देता हूँ फॉर्मूला, लेंथ ALENTH। लेंथ क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। लेंथ क्या बताता है बेसिकली आपको? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। जैसे एड्रेस का मैंने पास किया तो क्या बताएगा कि एड्रेस के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। इन सबको यूज करके ना आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये एड्रेस क्या बता रहा है, लेंथ फार्मूला क्या बता रहा है? नंबर ऑफ लेंथ। तो इन दोनों का फार्मूला को यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करनी है? राइट से नेम। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेबल भी दे रहा हूँ, उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक सिंगल कॉलम के अंदर है। आपको दोनों के अलग अलग करने हैं। तो एक बार करने का ट्राई करना, लो इसको एक बार करने का ट्राई करो, ठीक है? आपको ये क्यूरी लिख के दिखा दो, बस मैं क्यूरी से समझ जाऊंगा कि क्या आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। अब राइट से एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा बताओ विनय? यदि क्वेश्चन इसमें होता कि लास्ट नेम फाइंड आउट करना होता तो क्यूरी क्या लिखते बताओ? यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखना होता? सब लोग सोच के बताना क्या लिखना होता। क्यूरी सेल कर दो। ये फाइल तो है आपके पास, इसी में से कर लो ना, ये फाइल तो है ही आप लोग, इसमें क्यूरी चला लो। देखो इसी नेम का आप टेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना, देखो यहाँ पे देख लो फिर लिखना है। आप देखो क्रिएट टेबल, ये कॉपी ऑफ द टेबल क्रिएट करने का कमांड है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दो, मैंने टेबल का नाम दे दिया जनरेटेड टेबल, कुछ भी नाम दे। यदि आपका कोई क्वेश्चन ना हो किसी का तो प्लीज म्यूट रखें आशुतोष कुमार।
तो आप यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल का नेम दिया हमने। टेबल किस तरह का बनाना है, एज कीवर्ड यूज कर दो। ये जो क्यूरी समझो आप ध्यान से सब लोग प्लीज, कि ये जो क्यूरी जनरेट हो रही है ना आपकी, ये जो क्यूरी जनरेट कर रहा है इस क्यूरी के जो ये जो क्यूरी जनरेट हो रहा है इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम इस टेबल के अंदर चले जाएंगे। ये टेबल क्या क्रिएट हो रहा है, कॉपी ऑफ द टेबल, दिस इज कॉल्ड कॉपी ऑफ द टेबल। ये टेबल कैसा क्रिएट हो रहा है, इसकी कॉपी जैसे ये है वैसा ही क्रिएट हो जाएगा। अब देखो जैसे ही मैं कमांड रन कराऊंगा ना, यहाँ पे देखना, देखो जनरेटेड टेबल के नाम से आ गया। आप लोग भी चलाओ और इसके अंदर से मुझे क्यूरी परफॉर्म करके दिखाओ आप लोग कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। ये क्यूरी मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, इसको एज इट इज रन करा दोगे आपके भी सिस्टम में ऐसे ही बन जाएगी। मैं भेज रहा हूँ क्यूरी आपके ग्रुप में। अच्छा ग्रुप में भेजना पड़ेगा ना, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग के चैट बॉक्स में भी भेज रहा हूँ, आप लोग एक्सेस कर लें। व्हाट्सएप में लॉग इन किया नहीं अभी तो मैं कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप एक्सेस करने का ट्राई करें एक बार प्लीज। जीतू ऑफलाइन ले रहे हो क्लास, जीतू मैंने भेज दिया आपको क्यूरी, आपको मैं व्हाट्सएप पर भी भेज देता हूँ। आप लोग एक बार बस क्यूरी लिख के बता दोगे क्या लिखोगे जस्ट। देखो राइट यूज करना पड़ेगा, ये तो क्लियर आप सही बता रहे हो कि राइट यूज करना पड़ेगा, बट बेटा राइट से कहाँ तक आनी है, स्पेस जहां तक वहां तक। और पोजीशन यदि लगाओगे तो पोजीशन जो फार्मूला है वो क्या करता है, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करता है। ध्यान से समझना चाहिए, जो पोजीशन फार्मूला है ना वो लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ पोजीशन काउंट करता है, बट वो पोजीशन राइट साइड से डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे जो पोजीशन नंबर 5 पे आ रहा है वो राइट साइड से भी 5 पे, ऐसी कोई गारंटी है? तो पोजीशन फार्मूला बेसिकली वर्क करता है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता फार्मूला। तो आपको सोचना पड़ेगा कि राइट टू लेफ्ट इसको कैसे यूज, इसलिए मैंने आपको लेंथ भी बता दिया। एक बार करके देखिए, एक बार करने का ट्राई करिए सब लोग, एक बार सोचिए, अदरवाइज नहीं कर पा रहे तो बताइए, सोचिए मैं करा दूंगा। नहीं तो आप जब ज्वाइन करोगे ना कंपनी एज ए डीबी इंजीनियर या डेटाबेस में, तो आपको स्टार्टिंग से डीबी में ही काम होता है, कोई भी आपको डीएमएल और डीबी काम नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपसे क्यूरी डिफरेंट जनरेट करवाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि डीक्यूएल में इतनी परफेक्ट बन जाओ कि किसी भी तरह की क्यूरी को परफॉर्म कर पाओ, व्हाटएवर क्यूरी हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो, सारी चीजें परफॉर्म कर पाए। अक्षय के जैसा नहीं कि फोन चलाते रहे पीछे बैठ के, फोटो के खींचे हो तो पास आ जाओ ना, यहाँ खाली तो है, क्यों इनको करोगे थोड़ी है। कल तक तो ये दोस्त थे आपको, क्यों भाई साहब आप आपने अक्षय को चाय नहीं पिलाया क्या? अक्षय को दुखी मत करा करिए हम। ये सुजान सबका बड़ा बदमाश है, ये क्लास में पढ़ेगा नहीं। क्या तो भाई साहब सबको मैंने क्यूरी भेज दिया चैट बॉक्स में, आप लोग भी करिए प्लीज। यदि नहीं कर पा रहे तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्यूरी की ओर। लेफ्ट वाला हो गया सर, राइट वाला नहीं हुआ। राइट वाला ही तो करना है, लेफ्ट वाला तो मैं खुद ही किया हूँ बिल्कुल, यही तो करना है हमें। जीतू ऑनलाइन ज्वाइन किए, वो जीतू
चलो मैं बताता हूँ, लेकिन ये ना आपको सोचना चाहिए था बनाने के लिए, और मैं ना आपको हिंट देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। भेज तो दिया कोड। आज किसी की न्यू क्लास तो नहीं है ना? प्लीज बताना कोई किसी की फर्स्ट क्लास न्यू क्लास हो तो। जय आज ऑफलाइन ज्वाइन कर रहा है जय, ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया जय, आज आया ही नहीं, इसको ठंडी लगी। देखो बताता हूँ, देखिए ध्यान से। इसको कवर करा मैंने कमेंट, अब इसको लिया मैंने एज अ टेबल, क्योंकि अब टेबल किस में से परफॉर्म करने की क्यूरी, सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, जनरेटेड टेबल, जनरेटेड। ये रही क्यूरी। आप देखो ये रही, यही हमने वहां से एक्सट्रैक्ट करके दिया है, इसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। ये लेंथ अलग दे दिया हमने, गलत नहीं, ये लेंथ को तो हटा देना चाहिए था वैसे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे नहीं भी है तो कोई इशू नहीं। देखो समझो ध्यान से, आप लोग प्लीज चीजों को समझने का कोशिश कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। सब लोग लिखना बंद कर दो और चीजों को समझना। चश्मे लगा रखा फिर भी दिखारा दिखाई दे रहा। राजेश नाम है इनका, ये मूवी वाले राजेश खन्ना है ये। हम्म, हाँ दिखता जैसा है नहीं ये लड़का। देख रहे हो आप राजेश की? चलो सही है राजेश, आपकी भी अच्छी बात है वैसे। देखो आप, अब मुझे आप लोग ना प्लीज समझने की, कुछ चीजों को समझने का कोशिश करना, मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। यदि मैं इसका समझो यहाँ पे, यदि मैं स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करूँ, और स्पेस की मैंने पोजीशन फाइंड आउट किया पोजीशन फार्मूला को यूज कर, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया यूज, पोजीशन पोजीशन स्पेस का इन इन फुल नेम, ठीक है, और मैं लेंथ फाइंड आउट किया किसका, फुल नेम। तो भाई साहब ऐसे तेज ना मत आवाज करें प्लीज। 6-7 पूरी आ गई। अच्छा हिमांशु कर रहा है, देखो आप, अच्छा एलियन GTH होता है, पूरा होता है लेंथ, है ना। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, इस आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे पोजीशन है, देखिए कि पूरी लेंथ कितनी है 17, ध्यान से जो आप, पूरी लेंथ कितनी है इसकी फुल नेम की 17, और स्पेस कहाँ तक है 7 तक। यदि मैं 11 17 माइनस 7 करूँ तो बचा क्या 10। तो क्या ये राइट साइड की वैल्यू बता रहा है, यस और नो? जैसे ध्यान समझो ये चीजें आप, ये क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली इसका लॉजिक मैं कैसे सोच रहा हूँ देखो। जैसे ये पूरी की लेंथ कितनी है 17, और स्पेस की यहाँ तक स्पेस क्या बता रहा है 7, है ना? क्योंकि पोजीशन जो है ना लेफ्ट साइड से वर्क करना स्टार्ट करता है, पोजीशन फॉर्मूला जो है काउंटिंग कहां से करता है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से उसने काउंटिंग करके यहां से बताया क्या 7। तो यदि मैं 17 माइनस 7 करूं तो बचेगा क्या 10। ये 10 वही कैरेक्टर है ना जो राइट साइड में वैल्यू बच रही है, ये वही है ना? तो यदि मैं राइट में ये वाली वैल्यू, ये फार्मूला डाल दूं टोटल लेंथ माइनस स्पेस वाला, तो क्या ये राइट साइड के में कैरेक्टर फाइंड आउट कर लेगा? बस यही करना है आपको भी, तो करवा दूं या आप कर लोगे? राजेश कभी तो दो, मैं कर लूंगा खुद से सर। क्या करेगा ये, लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट काम नहीं करेगा इस फॉर्मूला में, राइट करेगा। तो फुल नेम तो रहने दो क्योंकि समझने में आसानी होगी, और राइट हमने यूज किया। राइट किससे ऐड, नेम में से फुल नेम में से एक्सेस करनी है, कितने कैरेक्टर एक्सेस करनी है? देखो राइट में दो पैरामीटर पास करना है, पहला क्या पास करना होता है किस कॉलम में से लेनी है, दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है पूरे का लेंथ, ये लेंथ कैलकुलेट करके देगा यस और नो, माइनस स्पेस तक की पोजीशन, यस और नो? देखो इसे क्लोज करो, एज लास्ट नेम। एक बार कोशिश करिए समझने का, क्या ये पूरी फार्मूला आपको समझ में आया? देखो कोई नहीं, इस फार्मूला को मैं थोड़ा सा सेपरेट करने का और ट्राई करता हूँ। अब समझ में आ रहा होगा, देखो एक बार सब लोग, पूरे एक सिंगल व्यू पे आ रही है। देखो ये लेंथ माइनस किया, आज ऑफलाइन आया नहीं क्लास, और वो दिखाएंगे। दोनों दोस्त है ना, राहुल और ये जय नागपाल, दोनों साथ में ही आएगा। This meeting is being recorded. ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया फर्स्ट, ये तो हमारा लेफ्ट साइड से यदि एक्सेस करना होता तो लेफ्ट, देखो हम यही चाहते थे कि हम अलग अलग कर पा रहे हैं। देखो आप, क्यों, देखो रिजल्ट यही चाहिए था ना आपको, और ये सब नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ मैं ऐसे, ये तो हमने समझने के लिए बनाया था। देखिए परफेक्ट, फर्स्ट नेम और लास्ट में अलग अलग भी कर लिए और फिर अटैच करके भी मैंने डन। तो इस तरह से आप अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पे वर्क करना देखा है। मैं आगे बताऊँ कि आप एक बार समझ लो पार्टिकुलर क्यूरी को, और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्यूरी समझने की कोशिश करिए सब लोग प्लीज, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में न्यू क्लॉज का हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हम कंडीशन देखेंगे, ठीक है? एक बार देखिए सब लोग,
डन। डन तो डन, फिर आगे बढ़ते हैं। उसको कमेंट कर दिया, आप घर पे पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस टेबल पे फिर से आ जाइए। सपोज मुझे अभी तक आपने जो भी वर्क किया, कॉलम पे वर्क कर रहे थे, नोटिस करिए अभी जो भी आप कंट्रोल कर रहे थे या जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन वर्क कर रहे थे, इस पे कर रहे थे कॉलम पे। अब यदि मैं क्वेश्चन आपसे कहूं कि मुझे वो सारे कस्टमर के रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं जिनका पॉइंट 2000 से ग्रेटर है, जिनका पॉइंट क्या है 2000 से ग्रेटर है, सपोज वो सारे कस्टमर की मुझे डिटेल फाइंड आउट करनी है। तो आपको डेटा की फिल्टराइजेशन किसके बिहाफ पे करनी है? कॉलम के बिहाफ पे। इसको रिमूव करूं मैं यार, अभी इनको जय को भी खुद ही चला गया। जय पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, चलो बच्ची चलाने दो बच्चे। आप यहाँ पे देखो, समझना ध्यान से चीजें। जैसे अब आपको जो कंट्रोल करना है ना, रो पे करना है। मैंने आपको क्या कंडीशन दिया कि डेटा को फिल्टराइजेशन करना है कंडीशन के बिहाफ पे। यदि आपको डेटा को फिल्टराइजेशन रो के बिहाफ पे करना हो तो यूज वेयर क्लॉज। व्हाट इज द वेयर क्लॉज? वेयर क्लॉज इज नथिंग बट दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर फिल्टराइज द डेटा ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन। जब भी आपसे इंटरव्यू वगैरह पूछा जाए व्हाई वी यूज वेयर क्लॉज, यू कैन क्लियरली से दैट वेयर क्लॉज स्पेशली यूज्ड फॉर फिल्टराइजेशन द डेटा बिहाफ ऑफ सर्टेन कंडीशन। देन वेयर क्लॉज स्पेशली वर्क किस पे करता है? रो पे। आपके जिस पे कंट्रोल करने का ट्राई करेगा वो रो पे है ना, ये सर नो। तो देखो जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करने हैं जिनका पॉइंट क्या है, सिलेक्ट स्टार सारे कॉलम फ्रॉम कस्टमर टेबल, उन सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करना है जिनका पॉइंट 2000 से बड़ा है। तो 2000 से बड़ा है, छोटा है, इस तरह के जो कंपैरिजन करना है उसको किसके थ्रू करते हो आप? रिलेशनल ऑपरेटर। आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, है ना, तो इस तरह के चीजों को कंपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? यस, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इज स्पेशली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट क्वांटिटी। तो रिलेशन हम आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर। वेयर क्लॉज का डेफिनेशन लिखते हैं, समझ रहे हो आप? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज स्पेशली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द डेटा बिहाफ ऑफ सर्टेन कंडीशन। आप डेफिनेशन लिख लेना। इस वेयर क्लॉज हमेशा किसी न किसी ऑपरेटर के साथ यूज होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर। तो फर्स्ट ऑपरेटर में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में होता है, वेरी गुड आकाश। रिलेशनल ऑपरेटर में होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। देखो इसमें इक्वल टू को सिर्फ इक्वल टू लिखते हो, जैसे पाइथन में आप इक्वल टू लिख सकते हैं, उसमें यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लिखते हो। नॉट इक्वल टू को आप ऐसे लिखोगे, नॉट। देखो इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे देखोगे लिखा हुआ, ऐसे लिखे होगे, दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल टू के सिंबल। समझ पा रहे हैं ना आप? तो आप नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो। डन। तो मैं आपको सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर में प्रैक्टिस करवा दूं, फिर आगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, जहां पे कंडीशन लग रही है वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 2000, यही ना? 2000 से बड़े वाले के लिए क्या लगाओगे? ग्रेटर देन। अभी क्यूरी रन कराइए, आप नोटिस करिए सिर्फ वो कस्टमर की डिटेल आ रही है जिनका पॉइंट क्या है 2000 से बड़ा। आप नोटिस करो। एक चीज मैं बताऊं, जब भी आप क्यूरी परफॉर्म करना ना, तो रिजल्ट को वेरीफाई करना मोस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने रिजल्ट को वेरीफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम पता है क्या हो सकता है? इट मे बी पॉसिबल कि आपका ये जो रिजल्ट सेट जनरेट हो रहा है वो मिसलीडिंग होगा, क्योंकि आपकी क्यूरी हमेशा सही रिजल्ट जनरेट नहीं करती। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कॉमा छूट गया या कोई मिसिंग हो गई, तो इस वजह से जो आपका रिजल्ट होता है वो मिसलीडिंग हो जाता है। तो कभी भी रिजल्ट में ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। 2-4 कॉलम को तो आप वेरीफाई करिए, 2-4 रो को वेरीफाई कर सकते। तो आप नोटिस करो पहले वाले में 2000 से बड़ा है, दूसरे वाले में भी 2000 से बड़ा है। यस, मींस हमारा पूरी की पूरी डिटेल क्या है? पॉइंट्स की वैल्यू 2000 से ग्रेटर। क्लियर है हम सभी को इस पॉइंट को? यदि लेस 2000 से लेस वाले मुझे ढूंढना होता तो हम क्या यूज करते हैं? लेस देन 2000। ये देखो आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो सभी के सभी पॉइंट 2000 से लेस है, और नो। देखो क्या कोई भी पॉइंट आपको 2000 से लेस वाले दिख रहे हैं? नहीं, सॉरी ग्रेटर वाले नहीं दिख रहे हैं। एक चीज बताओ, यदि लेस देन इक्वल टू का क्या सिंबल होगा? लेस देन इक्वल टू लगाया तो इससे क्या रिजल्ट जनरेट होगा? यस प्लीज बताओ। अप टू 2000 नहीं, या तो लेस देन होना चाहिए या अप टू 2000।
मतलब 2000 से लेस व्हाटएवर हो, लेकिन अप टू 2000 से बड़ा अलाउड नहीं, यही ना। तो अब यहाँ पे यदि रिजल्ट जनरेट करोगे आप ना, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेंगे। तो एक्चुअली देखो ये 2000 से बड़ा कोई भी नहीं दिखेगा, 2000 से लेस वाले सारे। यदि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करूं तो इसमें क्या आएगा रिजल्ट? उससे बड़े 2000 से स्टार्ट होकर उससे बड़े व्हाटएवर नहीं। तो आप देखो रिजल्ट इस तरह से बन रहे हैं, देखो सारे के सारे 2000 से बड़े वाले हैं। हाँ, इंक्लूडिंग 2000, इंक्लूडिंग 2। यदि इक्वल टू ढूंढ रहे हो कि इक्वल टू पॉइंट्स, तो इसमें इक्वल टू, यदि मैं यहाँ ये एक्चुअली क्यों क्या है, वो कस्टमर जिसका पॉइंट एग्जैक्ट 2000 होगा उसको ही आए। तो देखो यहाँ पे मैंने रिजल्ट जनरेट किया, तो नो वन इज हियर दैट्स पॉइंट इज 2000। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी नहीं बन रहा है, कोई भी नहीं है जिसका पॉइंट एग्जैक्ट 2000 है, या तो 2000 से बड़ा है या तो 2000 से छोटा है, एग्जैक्ट 2000 नहीं है। अच्छा, मैं यदि यहाँ पे नॉट इक्वल टू करूंगा तो क्या होगा बताओगे? सारे रिजल्ट आ जाएंगे, यही ना, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं जिसका 2000 चीज करनी है, तो मतलब सारे ही है। यहाँ पे सारे ही रिजल्ट आएंगे कुछ इस तरह से। देखो सारे नॉट इक्वल टू को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बोथ आर सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। या तो आप नॉट इक्वल टू ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आइदर यू कैन राइट हियर लाइक दिस, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वे, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। डन डन, रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आया या? अब यदि आपसे क्वेश्चन हो कि फाइंड आउट राइट ए क्यूरी टू गेट दैट कस्टमर्स डिटेल ऑफ दैट कस्टमर व्हिच पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 2000 एंड बर्थ डेट इज लेस देन 9080, मतलब बर्थडे 9080 से पहले का। तो अब यहाँ पे देखो मोर देन वन कंडीशन है, तो जब भी आपको मोर देन वन कंडीशन हो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। और कंपाउंड कंडीशन पे आपका वर्क करता है लॉजिकल ऑपरेटर। जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो देन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? आर यू नो? है ना, वेरी गुड। So we are discussing about logical operator and ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमने लिखा है यहाँ पे वेयर पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000। अब देखो एंड किस केस में यूज करेंगे और किस केस में यूज करेंगे, नॉट किस केस में यूज करेंगे, समझना ध्यान से। एंड का यूज तब आप करते हो जब आपने जितने भी आपने कंडीशन लगा रहे हो सभी के सभी मस्ट बी इंपॉर्टेंट, मतलब सभी के सभी फॉलो होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो बीए पास हो, मतलब वो बीटेक में इसकी 70% मार्क्स मस्ट भी नेसेसरी है, वो उसकी एज ग्रेटर देन 21 होनी ही चाहिए। इस तरह के मल्टीपल सिचुएशन जो सारे सर्टिफाई होने चाहिए, तो आप क्या लगा, क्योंकि एंड का ट्रूथ टेबल आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा एंड का नेचर क्या है, जितने भी कंडीशन है सभी के सभी ट्रू है तभी आपका इंटायर ट्रू है। मतलब कि क्या, यदि मैं यहाँ पे एंड लगाऊं एंड बर्थ डेट इज लेस देन 9080, देखो बर्थ डेट का फॉर्मेटिंग कैसे है, पहले ईयर देन मंथ देन डेट, यही है ना। तो आपको कंडीशन भी कैसे लगाना पड़ेगा, इसी तरीके से। पहले हमने ईयर बताया, फिर मंथ बताएंगे, फिर डेट, यही ना, इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो ये यदि हम इसकी ट्रूथ टेबल आपको बताएं एंड ऑपरेटर का, तो एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से वर्क करता है, देखो आप। C1 C2 एंड यहाँ पे आपका रिजल्ट। ये इस तरह से मल्टीपल कंडीशन भी हो सकता है, उसके लिए आप वरी ना हो कि दो ही कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के साथ भी इसका यही वर्क है। यदि दोनों कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू दूसरा कंडीशन फॉल्स, तो इंटायर कंडीशन बिकम फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, एक कंडीशन भी फॉल्स हुआ, सारे कंडीशन ट्रू हो गए, तो रिजल्ट बिकम फॉल्स। बोथ कंडीशन ट्रू, मतलब जितने भी कंडीशन सभी के सभी ट्रू हैं तभी इंटायर रिजल्ट बिकम, दोनों फॉल्स होंगे तभी उससे फॉल्स होगा। तो याद यही रखना है कि यदि सारे कंडीशन ट्रू है तब ये वर्क करेगा। मतलब ये यदि एंड आपने लगा रखा है तो आपके वही रिजल्ट बनेंगे जिनके पॉइंट 2000 से बड़े होने ही चाहिए और बर्थ डेट 9080 से लेस होनी ही चाहिए। एक्चुअली होगा क्या कि ये जो क्यूरी आप लिखे हो, ये क्यूरी सभी पे चेक की जाएगी, इस पे और इस पे, दोनों पे चेक की जाएगी। लगा जिस जो भी इस रिजल्ट, देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा कंट्रोल, यहाँ पे चेक करेगा पॉइंट 2000 लेस, ये ट्रू, यहाँ पे ट्रू आया, दूसरी को चेक करेगा 9080 से लेस है फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये रिकॉर्ड को क्या करेगा, स्किप करेगा, उसको छोड़ेगा, फिर दूसरी को चेक करेगा, जो भी रिजल्ट, मतलब जिसमें भी दोनों कंडीशन ट्रू होंगे वो वही रिकॉर्ड आपके रिजल्ट शीट का पार्ट बनेगा। नहीं तो देखो क्यूरी में रिवैल्यूएट करा रहा हूं, आप नोटिस करना। देखो ओनली वन कस्टमर
where points is greater than 2000 and birth date is less than 98. देखो yes or no? यदि मैं यहाँ पे लगाया कि ग्रेटर देन 98 तो अब क्या ढूंढेगा कि जिसका 98 से बड़ा होना चाहिए और पॉइंट 2000 से लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू तक। यदि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया तो आपको नहीं, तो ये कुछ कस्टमर्स हैं जिनकी देखो पॉइंट्स 2000 से लेस है और 90-80 से डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर, देख लो आप। यस, ये एंड का नेचर है। यदि मैं एंड की जगह पे और लगाऊं तो और का सिचुएशन जस्ट क्या हो जाएगा, आइदर वाला केस, आइदर दिस वन इज ट्रू, आइदर दिस वन इज ट्रू। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो एंटायर रिजल्ट बिकम ट्रू। मतलब वो भी आपके, वो रिकॉर्ड भी आपके रिजल्ट सेट का पार्ट बन सकता है कि जिसका पॉइंट या तो 2000 से लेस होगा, यदि लेस नहीं भी है सपोज, बट उसका यदि बर्थ रेट 98 से बड़ा है तो भी आपका रिजल्ट सेट का बनेगा। मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट सेट का पार्ट बनेगा। जैसे देखिए, जैसे इसको देखो, ये आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 से लेस है, पॉइंट 2000 से लेस है नहीं, ये फॉल्स है, बट इसका बर्थ डेट जरूर होगा 98 से बड़ा। देखो एक कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, दूसरा कंडीशन फॉल्स, तो स्टिल ट्रू हो रहा है, इसलिए आपका रिजल्ट सेट बन रहा है। क्या हम सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? और यदि आपने यहाँ पे नोट लगा दिया इन सभी का, तो नॉट क्या करेगा, जस्ट निगेट कर देगा इस पूरे, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर देगा, और को एंड में चेंज करेगा, और ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल टू। यदि इक्वल इक्वल टू होता तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू में। तो अभी क्या रिजल्ट होगा कि वो सारे कस्टमर जिनका पॉइंट 2000 से बड़ा हो और बर्थ डेट क्या हो 98 से छोटा हो, क्योंकि नॉट ने इसको चेंज करेगा ना बेसिकली, तो ट्रीटिंग लाइक दिस। सी, तो यही वही कस्टमर आ रहा है जिसको समझ रहे हो। डन। अच्छा एक क्वेश्चन समझो, बताना सभी लोग, यदि आप ये चीजें समझ रहे हो तो, यदि मैंने और एंड दोनों लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट कैसे इवैल्यूएट होगा? सर जिन दो कंडीशंस में एंड लगाया वो दोनों कंडीशन, तो पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा? नो, पहले एंड होगा। जैसे बॉडमास आपने पढ़ा था ना अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका होता है, एंड का, देन और का, और देन नॉट का। सबसे लेस प्रेसिडेंस किसका होता है, नॉट का। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये वाली आपकी कंडीशन चलेगी, उस कंडीशन के भी यहाँ पे जितने रिजल्ट ट्रू आएंगे उनके साथ फिर ये वाली चलेगी, है ना। तो कुछ इस तरह से आपका वर्क करेगा। डन, समझ में आ रहा है सभी को? नाउ दिस इज अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, क्या है आपका लॉजिकल। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, आगे बढ़े, ज्यादा तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन का बिटवीन ऑपरेटर। नहीं, कोई इशू नहीं है, यदि आपको लग रहा है ज्यादा है तो बताएं, बहुत है। नेक्स्ट वन का बिटवीन ऑपरेटर, आगे बढ़े अंकित। नेक्स्ट हिमांशु, विनय, आगे बढ़े। रिमेनिंग पीछे बैठे सब लोग, आप लोग आगे बढ़े। एक ऑपरेटर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बता, बस एक लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ, बिटवीन ऑपरेटर। देखो बिटवीन ऑपरेटर ना बेसिकली वर्क करता है रेंज पे। जैसे मैं आपको कस्टमर को सारे क्वेश्चन एक करूँ आपसे, वो सारे कस्टमर का रिजल्ट फाइंड आउट करके दो मुझे आप, जिसके पॉइंट, वो सारे कस्टमर जिनके पॉइंट 2000 से 3000 के बीच किए, तो इसको आप कैसे लिखोगे? ये यदि ये कंडीशन आपको लिखने के दूं तो मैं आप कैसे लिखोगे? ये लिखोगे ना आप, देखो ऐसे, यदि बिटवीन आप नहीं जानते, क्या बिना बिटवीन की वजह से नहीं होगा? क्या बिना विदाउट बिटवीन उसके होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। मैंने ये तो भी तो लिख सकते हैं कि पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 3000, यही हो जाएगा 2000 से 3000 के बीच का। बट इसमें क्या है ना कि आपको मल्टीपल टाइम पॉइंट लिखना पड़ता है। इसी काम को बिटवीन ऑपरेटर थोड़ा कन्वीनियंट वे में करता है, बट बिटवीन ऑपरेटर के अंदर एक लिमिटेशन है, क्या, कि हमेशा फिक्स रेंज पे वर्क करेगा, और फिक्स रेंज सिर्फ किसमें होता है, इंटीजर में। तो स्ट्रिंग पे ये वर्क नहीं कर पाएगा। यदि किसी कैरेक्टर के किसी कॉलम की डेटा टाइप वैरिएबल हो गई या कैर हो गई, क्या हो जाएगा? यस और नो? क्योंकि रेंज किस में होता है बताओ, इंटीजर नंबर में तो हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू में तो होता है, स्ट्रिंग में पॉसिबल ही नहीं है, वैरिएबल में पॉसिबल नहीं है। तो इसी को थोड़ी सी कन्वीनियंट वे में आप यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे बिटवीन 2000 एंड 3000। बट एक चीज स्मार्टली ध्यान से रखना कि छोटी वैल्यू, यहाँ पे स्मॉल जो बॉटम छोटी वैल्यू है वो पहले टॉप वैल्यू को बाद,
मतलब बॉटम टू टॉप मूव करता है, कभी भी बॉटम टॉप टू बॉटम मूव नहीं करता। मतलब यहाँ पे 3000 एंड 2000 लिखो दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, हमेशा क्या लिखना है 2000 एंड 3000। देख रहे हो ना आप पीछे रिजल्ट। तो आपका बिटवीन ऑपरेटर इतना स्मार्ट नहीं है कि खुद से वो मिनिमम और मैक्सिमम समझ पाता है, ऐसा बात नहीं है, आपको मैनुअली बता दूं। तो पहले छोटी वैल्यू देना, बड़ी वैल्यू रखो, तभी कैसे वर्क करेगा। देखो 2000 से 3000 के बीच के रिजल्ट आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप सभी। सो दिस इज द थिंग्स अबाउट बिटवीन ऑपरेटर। इज इट क्लियर टिल हियर? डन। नेक्स्ट वन इज द बिटवीन ऑपरेटर। नो नहीं, नेक्स्ट इन द इन ऑपरेटर। देखो जैसे बिटवीन ऑपरेटर इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो उसको, कि एंड का कन्वीनियंट वे था, एंड को इजीली वे में करने के लिए बिटवीन ऑपरेटर को यूज किया गया। उसी तरह से और को कन्वीनियंट वे में यूज करने के लिए इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। बट इन ऑपरेटर आपका वेर, कैर, कैर, इंटीजर सभी पे वर्क करेगा। इन ऑपरेटर बिटवीन के बाद नेक्स्ट वन इज द, इसको कहा जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा इन और इन और नॉट इन। इसको एक बार आप खुद से पढ़ लेना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, और नेक्स्ट क्लास में ये दो तीन चीजें पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट हमारी मिस्टेक होगी। तो मैं बता देता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर, इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर, ये थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर हम रिजेक्ट ऑपरेटर, ये डिस्कस करेंगे। तो यदि आपके पास टाइम हो, रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको आप थोड़ा सा पढ़ के आना। राजेश से तो हम उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि उसके पास टाइम नहीं होगा। ये फाइल मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप में। थैंक यू देन, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। एक चीज पूछनी थी, मैं कल मतलब कितने बजे आ सकता हूँ, क्योंकि कल मेरा ऑफ रहेगा ऑफिस का। 11 ओ क्लॉक तक, ईशान 11 ओ क्लॉक तक आप आ जाएं। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ अगर डाउट्स होंगे तो आप मतलब क्लियर कर देंगे उस वक्त। मेरी बैच होती है तो आप मेरे टाइम की दिक्कत होती है, बट आप आ जाओ, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है।